बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. और सीतापुर में निकाय चुनाव धीरे धीरे अब चरम पर पहुंचने जा रहा है और जिस तरीके से निकाय चुनाव का 4 मई को मतदान होना है और इसको लेकर हर पार्टियों ने अपनी ताकत लगानी शुरू कर दी है। ऐसे में आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है। आपको बता दें कि सीतापुर में 11 निकाय हैं और कांग्रेस की ओर से 5 जो निकायों में प्रत्याशियों को लड़ाया जा रहा था, जिसमें से एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। अब 4 जगह जो है कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी हैं। इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस की निकाय चुनाव में रणनीति क्या है, किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस मैदान में है और इनमें से जो प्रत्याशी कांग्रेस ढूंढ कर लाई है उनके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से अन्य दल के लोग प्रत्याशी लाए हैं, कांग्रेस ने क्या टिकाऊ प्रत्याशी दिए हैं या किन लोगों पर कांग्रेस ने दांव लगाया है। तो उत्कर्ष जी, निकाय चुनाव को लेकर पूरी तैयारी है, ऐसे में कांग्रेस की क्या रणनीति है? हमारे यहाँ 4 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, सीतापुर, बिस्वा, मोहाली और तंबोर में। अभी कुछ दिन पहले असेंबली इलेक्शन हुई है। एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारा पूरा जोर रहा कि हम अपने काडर को लड़ाएं। बहुत ढेर सारे कार्यकर्ता जब वो काम करते हैं पार्टी के लिए, पार्टी को खड़ा करते हैं, पार्टी के गर्दिश के दिनों में पार्टी को रन कराते हैं, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि जब भी कोई इलेक्शन हो तो ऐसे लोगों को उसमें मौका मिलना चाहिए। असेंबली में भी मेरी प्रायोरिटी पर यही एजेंडा था और इस बार भी सीतापुर में पिंदर सिंह जी की पत्नी हरमीत कौर को हमने टिकट दिया है, उन्हें लड़ा रहे हैं। प्रियंका गांधी जी जब यहाँ पर अरेस्ट हुई थी, उसके बाद में जब अरदास में गई वो लखीमपुर, तो कुछ होर्डिंग्स का मामला आया था। पिंदर सिंह सिद्धू ने अपने सिख समुदाय के साथ में बयान जारी किया था कि ये अराजक तत्वों का काम है। तब से वो कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं। उन्होंने अभी पिछले दिनों सहारा की जो निवेशकों का धन वापस कराने की बात कही, वो उनका ज़मीनी संघर्ष था, आम आदमी के लिए संघर्ष था। तो इसलिए किसान नेता हैं, वो किसानों की बात करते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनका चयन किया गया। मोहाली में हमारे नगर कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं मिश्री लाल जी, उनकी पुत्र वधू है प्रेमलता, हमने उनको टिकट दिया है। तंबोर में जो हमारे नगर अध्यक्ष हैं कमाल साहब, उनकी नगर कमेटी के महासचिव हैं हारून जी, हमने वहाँ पे उनको टिकट दिया है। यूथ कांग्रेस में जिसने अपनी सेवाएं दी और कांग्रेस पार्टी में अभी तक अपनी सेवाएं देने वाले मेराज खान जी को हमने बिस्वा में टिकट दिया है। जो वैचारिकी कांग्रेस पार्टी की है और जिनकी वजह से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गर्दिश के दिनों में रन करती है, उनका सम्मान होना ही चाहिए और हमने वही सम्मान उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपनी सेवाएं लगातार दी हैं, उनको वरीयता दी है। साफ जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी ऊंट पर न जाकर वो ये देख रही है कि कौन उनका मूल कैडर का आदमी है, कौन उनका कार्यकर्ता है जो कांग्रेस के साथ चल रहा है, कांग्रेस की नीतियों के साथ चल रहा है और कांग्रेस उसी को टिकट दे रही है। उत्कर्ष अवस्थी जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आपके 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, उनको लेकर आप बैठकों का दौर चला रहे हैं, तमाम अन्य दल भी यही सब कर रहे हैं। ऐसे में क्या कोई बड़ा नेता भी इनके चुनाव प्रचार के लिए भविष्य में आने वाला है? मेरा प्रयास रहेगा। हमने सीतापुर जनपद में लगातार 3 वर्ष की मेहनत के बाद में जो एक नई खेप तैयार हुई है, उन सारे लोगों की ड्यूटीज़ हमने लगाई हैं। आज हमने एक गहन मीटिंग करी है जिसमें विमर्श किया गया तमाम बातों पर और कुछ कमेटियां बनाई गई हैं, मैनेजिंग कमेटी, कैंपेन कमेटी, कुछ हमने स्टार प्रचारक जो अच्छे ओरेटर्स हैं उनको लगाया है कि किस तरीके से वो अपनी बात को कहेंगे जाके, और ज़रूरत पड़ी तो हम प्रदेश नेतृत्व से भी कुछ नेताओं को बुलाने का काम करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, कांग्रेस भी उसी तरीके से चल रही है जैसे कि अन्य दल
की रणनीति है, जो बड़े नेता हैं उनको बुलाने का काम कर रही है। आने वाले समय में आपको शहर की सरकार को बनाने के लिए बड़े नेता भी कहीं न कहीं सभा करते हुए और नुक्कड़ सभा करते हुए और साथ ही रोड शो करते हुए नजर आएंगे। एक चीज़ जानना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग रहस्य इस बात का जानना चाहते हैं, जो हर गांव में कांग्रेस प्रत्याशी जिसको आपने बनाया था और उन्होंने अपना टिकट यानी अपना नामांकन वापस ले लिया, ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपका तो विश्वास है, उसको आपने टिकट दिया जो आपकी पार्टी का था, फिर हर गांव में कहाँ चूक हो गई? जितने भी टिकट हुए हैं उन सभी टिकट में जो लोकल लेवल के हमारे पदाधिकारी थे उनके सभी के रिकमेंडेशन लेटर हमारे पास आए हैं। उनकी सहमति के आधार पर हमने टिकट दिया। ऐसा ही हर गांव में भी हुआ था। 20 तारीख को पर्चा वापसी थी और 19 तारीख को मुझे पार्टी द्वारा शाहजहांपुर में किसी चीज़ को लेके भेजा गया था और मैं वहीं पर था। रात के तकरीबन 9:30 बजे थे और जो अनीता अवस्थी जी थी उनके हस्बैंड का टेलीफोन आया, जो हरगांव शुगर फैक्ट्री में काम करते हैं, वहाँ पे सर्विस करते हैं। उनका फ़ोन आया कि उन्हें थ्रेट किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है। उनसे ये कहा गया, उन्होंने एक अधिकारी का भी नाम लिया, शुगर मिल के अधिकारी का भी नाम लिया है कि उनकी तरफ से कहा गया कि आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, आप जो कैंपस में रह रहे हैं या आपको रेजिडेंस आपको छोड़ना पड़ेगा। वो बहुत परेशान थे और ऑलमोस्ट अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा कि वो रोने जैसी स्थिति में थे, वो भयभीत थे। हमने उनको समझाया, लेकिन उसी वक्त मुझे लगा कि कुछ गलत हुआ है और उसके बाद में नेक्स्ट डे भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार द्वारा अपनी गाड़ी में उनको लाना, वो रात ही में उनको वो अपने घर पे नहीं रहे, उस रात वो कहाँ रहे। और उसके बाद कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ है। हम लगातार इस प्रयास में हैं कि उनसे कम्युनिकेशन हो और जल्दी ही वो सत्य उजागर भी होगा कि एक्चुअली उनके साथ हुआ क्या था। ये माना जाए जो अनीता अवस्थी हैं, जो हर गांव से कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उनके टिकट वापस लेने का मूल कारण आपके अनुसार ये बन रहा है कि उनके पति हर गांव मिल में काम करते हैं, तो उन्हें कहीं न कहीं वहाँ से धमकी दिया गया कि आप नौकरी नहीं कर पाएंगे, इसलिए नामांकन वापस लें। बिल्कुल बिल्कुल 100%। अगर वो सर्विस नहीं कर रहे होते तो उनका पर्चा वापस नहीं होता। अब ये तो बड़ी अजीब बात है कि अगर कोई भाई सामान्य आदमी को लीडरशिप में कब मौका मिलेगा, जिनके पास धन बल है, जिनके पास बाहुबल है। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके का द्वंद्व मचा हुआ है, समाजवादी पार्टी में क्या हो रहा है। सीतापुर जनपद की जनता से छुपा नहीं है कुछ भी। क्या आम आदमी को राजनीति की मेन स्ट्रीम में जाने का अवसर कैसे मिलेगा? हमारा ट्रैक उस पर है। कोई किसी भी चुनाव की जीत हार किसी पार्टी का अस्तित्व नहीं खत्म कर सकती, लेकिन जब हम उस वैचारिकी के साथ में खड़े होते हैं, जब हम अपने उसूलों के साथ में खड़े होते हैं, तो निश्चित तौर पे उसका जो समाज में मैसेज जाता है, एक संदेश जाता है, वो बड़ा सकारात्मक जाता है कि कांग्रेस पार्टी को जिसने अपनी सेवाएं दी, जिन्होंने अपनी सर्विसेज दी, उनको पार्टी की तरफ से तरजीह मिली है और हम वही काम कर रहे हैं, उसी दिशा में हम अग्रसर हैं। अब आपके 11 निकायों में 4 प्रत्याशी शेष बचे, वो कहाँ के प्रत्याशी कौन हैं और उनके लिए आप क्या बैठकों का दौर शुरू किए हैं? सीतापुर से हरमीत कौर, मोहोली प्रेमलता जी, बिस्वा मेराज खान जी और तंबौर में हारून जी, ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमने आज एक बैठक करी है, सभी जगह की जिम्मेदारियां हमने चुनाव प्रभारी बनाए हैं, कैंपेन कमेटी बनाई है, स्टार प्रचारक बनाए हैं। इन सभी जगहों पे मैं जाने का काम करूंगा और बाकी के शेष निकायों में जो दमनकारी ताकतें हैं, जो सत्ता को हथियाना चाहती हैं, उनके विरुद्ध सशक्त उम्मीदवारों को समर्थन भी दिया जाएगा। पार्टी की तरफ से हमारा जो भी संगठन है वो वहाँ पे उनके साथ में खड़ा होगा। देखिए, एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि कांग्रेस पार्टी चूंकि 11 निकाय हैं, 4 निकायों में चुनाव लड़ा रही है, एक प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया है। ऐसे में जहां सशक्त प्रत्याशी उन्हें नजर आएगा, वहां कांग्रेस पार्टी समर्थन भी दे सकती है। ये बड़ी ब्रेकिंग है, बड़ी जानकारी है, क्योंकि निकाय चुनाव में एक एक वोट महत्वपूर्ण होता है। ये अलग बात है, कांग्रेस ऐसी 6 जगह ऐसी रही जहां पर प्रत्याशी नहीं ढूंढ पाई, अब वहां आप समर्थन कर रहे हैं। हम देखेंगे, मैंने बताया मेरा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, कांग्रेस पार्टी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। जो शक्तियां समाज को तोड़ने का काम कर रही हैं, जो शक्तियां
राजनीति में माफियोसी को बढ़ावा दे रही हैं, उन शक्तियों को नष्ट करने के लिए हम निश्चित तौर पे समर्थन में जाएंगे। देखिए, फिर वही बात आ गई, समर्थन भी कर सकती है कांग्रेस, चूंकि जो शक्तियां कहीं न कहीं इनके मुताबिक, इनकी नीतियों के अनुसार जो नई पार्टियां हैं उनसे हाथ न मिलाकर कांग्रेस उनको हाथ का सहयोग देगी। जो आपकी विचारधारा से आपसे मेल खाती होगी उनको कांग्रेस समर्थन कर सकती है। ये सीतापुर में सबसे अलग जानकारी है और कांग्रेस का वोट आने वाले समय में जो 6 ऐसी निकाय हैं जहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी होगा, खासकर अब 7 निकाय ऐसी हो गई, एक जगह वापसी हो गई, तो वहां भी कांग्रेस के लिए बहुत अहम रहेगा। ऐसे में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी की एक बड़ी घोषणा है और कांग्रेस भी वही करने जा रही जो अन्य दल करने जा रहे हैं, यानी बड़े किसी नेता को अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें भी चुनावी मैदान में उतार सकती है। आपने आई इंडिया से बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ हाँ रह गया बताएं। चाह रहे हैं कि हम ऐसे उम्मीदवार जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, उन पर भी हमारी नज़र है और अगर वो बेहतर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका एजेंडा हमारी नीतियों से मैच करता है, तो हम उनके साथ खड़े होने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो आश्चर्यचकित काम जो है, यानी निर्दलीय प्रत्याशी पर भी कांग्रेस की नज़र है, जो सशक्त है, आपकी नीतियों से जो मेल खाता है, उसको समर्थन कांग्रेस कर सकती है। ये उत्कर्ष अवस्थी की फिर एक बार घोषणा है एक समान, और आई इंडिया से बातचीत कर रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे और हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।